तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अतुल क्लासेस। सबसे पहले मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव। आई एम कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर। टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 2 इन प्रोज इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड। द लेसन नंबर 2, ए फेलो ट्रैवलर। दिस इज ए वेरी वंडरफुल एसे रिटन बाई A.G. गार्डनर। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, पेपर में इससे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप इस लेसन को बहुत ध्यान से समझेंगे और अपने नोट्स खुद के वीडियो देखकर बनाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें इस चैनल को। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2, सबसे पहले हम लोग समझते हैं समरी कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। समरी से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। आपको पूरे लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें अब आता नहीं है, पहले आता था। समरी से आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने में भी हेल्प मिलती है, एक्सप्लेनेशन लिखने में हेल्प मिलती है, और साथ ही साथ अगर आप चैप्टर के बारे में भी एक ओवरव्यू चाहते हैं तो आपको इस समरी से आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। पूरा चैप्टर पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए ध्यान से समझते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या बात कही गई है, A.G. गार्डनर ने क्या किस विषय पे बात की है। देखिए, चैप्टर का नाम है ए फेलो ट्रैवलर। ए मीन्स एक, फेलो मीन्स सह, और ट्रैवलर मीन्स यात्री। एक सह यात्री, एक ऐसा यात्री जिसने साथ में यात्रा की हो। देखते हैं, लिखा हुआ है ए फेलो ट्रैवलर इज ए वेरी प्रोमिनेंट लेसन बाय A.G. गार्डनर। A.G. गार्डनर के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख एशे जो लेसन है ए फेलो ट्रैवलर। द राइटर वॉज ट्रेवलिंग इन ए नाइट ट्रेन। कहानी शुरू हो चुकी है। राइटर ट्रेवलिंग कर रहे थे इन ए नाइट ट्रेन, रात की ट्रेन में। बाई एंड बाई, धीरे धीरे, द ट्रेवलर अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन। बहुत सारे यात्री उस ट्रेन से उतरने लगे। देन देयर केम इन मॉस्किटो इन ट्रबल हिम टू ट्रबल हिम। फिर वहाँ एक मच्छर आया जिसने उनको परेशानी में डाल दिया। द राइटर ट्राइड बिग बीस्ट टू किल इट बट फेल्ड। राइटर ने बहुत बार कोशिश की उसे मारने की, लेकिन वो असफल हो गए। ही कॉल्ड इट हिज फेलो ट्रैवलर। तो उन्होंने इसे अपना फेलो ट्रैवलर, सह यात्री मान लिया। फाइनली ओवरऑल स्टोरी तो यही है। आगे देखते हैं कि क्या स्टोरी में हुआ, ट्विस्ट क्या है, इसको समझते हैं। एट फर्स्ट इट केम एंड सेट ऑन हिज नोज। राइटर अकेले अब कंपार्टमेंट में थे, सारे यात्री उतर चुके थे। तो शुरू में क्या हुआ कि एट फर्स्ट इट केम, मॉस्किटो आया, मच्छर आया, और सेट ऑन हिज नोज, उनकी नाक पर बैठ गया। द राइटर फ्लिक्ड हिम ऑफ हिज नोज। राइटर ने अपने नाक से उसे उड़ा दिया। इट मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, विजिटेड द विंडो लाइट एंड केम अगेन ऑन हिज नेक। इसने पूरे कंपार्टमेंट, माने रेलगाड़ी का डिब्बा, उसने रेलगाड़ी के डिब्बे का विजिट किया, घूमा, विंडो के पास गया, लाइट के पास गया, और फिर दोबारा उसकी गर्दन पे आके बैठ गया। ही फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन ऑफ द राइटर्स हैंड। राइटर ने अपने हाथ से फिर से उसको हटाया। एज ही हैड फ्लिक्ड हिम ऑफ फॉर 2 टाइम्स, क्योंकि राइटर उसे 2 बार उड़ा चुके थे। हाउ ही वॉज वेरी एंग्री विद इट। अब वह उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। हिज अटैक वॉज वेरी पेनफुल। उनका जो अटैक था वो बहुत पेनफुल था। ही कॉल्ड इट वैग्रेंट पब्लिक नॉइसेंस विदाउट टिकट एंड अवार्डेड हिम, इसको अवार्ड कर लीजिएगा, अवार्डेड हिम डेथ सेंटेंस। उन्होंने इसको डेथ सेंटेंस से अवार्ड किया, बहुत सारी गालियाँ दी। ही स्ट्रोक बैडली ऑन इट। उन्होंने फिर से बहुत बुरी तरह उसे मारने की कोशिश की, बट द मॉस्किटो सेव्ड इटसेल्फ। लेकिन फिर से मच्छर दोबारा बच गया। द एंग्री इंसल्टेड राइटर फॉलोड एवरीवेयर इन द कंपार्टमेंट टू किल इट विद हिज पेपर, बट इट सेव्ड इट्स लाइफ लाइक मेटाडोर एट लास्ट। क्या होता था कि राइटर अपने आप को इंसल्ट फील कर रहा था और बहुत गुस्से में था। उसने कंपार्टमेंट में पूरे चक्कर लगाए, अपने पेपर को लेकर उसे मारने की कोशिश की, बट इट सेव्ड इट लाइफ लाइक मेटाडोर एट लास्ट। और मेटाडोर की तरह उसने अपने जीवन को फिर से बचा लिया।
He also followed the cunningness, but it was all in vain. He also followed the cunningness. वह भी बहुत चतुराई से चीज़ें कर रहा था, बट इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन ये सब व्यर्थ था। वेन फीलिंग टायर्ड एंड हेल्पलेस, जब बहुत ज़्यादा थक गए और अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे द राइटर चेंज इन माइंड, राइटर ने अपने विचार को बदल दिया एंड गेव अप एंड द आइडिया ऑफ किलिंग हिज फेलो ट्रैवलर, और अपने सहयात्री को मारने का जो आइडिया है, विचार है, गेव अप, छोड़ दिया। ही एक्सेप्टेड हिज मोरल डिफीट इन फाइट, उसने एक्सेप्ट किया, राइटर ने स्वीकार किया अपनी मोरल, नैतिक हार, इस लड़ाई में अपनी नैतिक हार स्वीकार की। ही ऑल्सो फेल्ट ए सेंस ऑफ लव एंड पेटी लवर्स एंड बिकेम वेरी काइंड टू इट। ही ऑल्सो फेल्ट ए सेंस ऑफ लव, उसने एक प्रकार का प्रेम भाव महसूस किया, एंड प्रेटी लवर्स एंड बिकेम वेरी काइंड टू इट, और बहुत दयालु बन गया। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि नो वन शुड किल एनी क्रिएचर इन द वर्ल्ड, कोई भी किसी क्रिएचर जीव को नहीं मार सकता है इस संसार में। ही सेड, उसने कहा, लिव एंड लेट अदर लिव्स, उसने कहा जियो और जीने दो। दस द फाइट एंडेड इन पीस, इस प्रकार जो राइटर की और मच्छर की लड़ाई थी वो शांति से समाप्त हो गई। अब आइए इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में मिलेगा। आइए ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू पूरे चैप्टर को जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन? द राइटर ए जी गार्डनर वॉज ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन। सिंपल आंसर, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, आप देख सकते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रेन वॉज इट दैट ऑथर बोर्डेड? किस प्रकार की ये ट्रेन थी जिसमें ऑथर बैठे थे? द ऑथर बोर्डेड इन ए स्टॉपिंग ट्रेन, इट वॉज वेरी लॉन्ग एंड फुल विद पैसेंजर्स व्हेन इट स्टार्टेड। जो ऑथर जिस ट्रेन में बैठे थे वो स्टॉपिंग ट्रेन थी, हर जगह रुकने वाली ट्रेन थी। ये बहुत लंबी ट्रेन थी और पैसेंजर यात्रियों से भरी हुई थी जब यह शुरू हुई, जब ये चल रही थी। Why did the author call the train as one of those trains which give you an understanding of eternity? Eternity माने होता पूर्णता, completeness. The author called the train as one of those train. लेखक ने इसे उनमें से एक ट्रेन कहा जो आपको एक पूर्णता का भाव महसूस कराती है, जिसमें आप कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट वॉज ए वेरी लॉन्ग लेजरली ट्रेन, क्योंकि ये बहुत लंबी आराम देने वाली ट्रेन थी। इट ऑल्सो स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन ऑफ द वे, और ये हर जगह पर रुक रुक के चल रही थी। वॉट डिड द ऑथर थिंक बाई टाइम द ट्रेन लेफ्ट लंदन? When the train left London behind, the writer thought that he was alone in a carriage. राइटर ने सोचा कि वो पूरे डिब्बे में अकेला है। What, according to Mr. A.G. Gardner, is the pleasant sense of freedom about being alone in a compartment? A.G. Gardner के अनुसार ऐसी क्या चीज़ है जो प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट, रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का भाव महसूस कराती है? आंसर में है, वन फील्स ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी वाइल बीइंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट। कोई भी व्यक्ति जब कंपार्टमेंट में अकेला होता है तो वो महसूस करता है स्वतंत्रता के भाव को। व्हाट डिड मिस्टर ए जी गार्डनर डू वाइल ट्रैवलिंग इन द कंपार्टमेंट? मिस्टर ए जी गार्डनर क्या करते थे जब वो कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे थे? द राइटर डिड नॉट सिंग, डांस और टॉक लाउडली। ना तो राइटर डांस कर रहे थे, ना गाना गाते थे, ना ही चिल्लाते थे या ज़ोर ज़ोर से बातें करते थे। बट ही स्टूड अप, लेकिन वो खड़े हुए। ओपन द विंडो, खिड़की को खोला। लीट ए सिगरेट जलाई एंड बिगेन टू रीड द न्यूज़पेपर, और अखबार पढ़ने लगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। व्हाट डज द एब्रीविएशन डोरा स्टैंड फॉर? कई बार आ चुका है पेपर में। तो डोरा स्टैंड फॉर द डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। इट इज़ एन एक्ट विच प्रोवाइडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट मैनी पावर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो डोरा डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डोरा। ये एक्ट ऐसा एक्ट है जो रेलवे के कानून को या किसी भी नियम कानून को तोड़ने पर ये एक्ट लागू होता है उस व्यक्ति पर, और उसे सज़ा भी हो सकती है।
तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म हुआ डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, कब राइटर को पता चला कि ट्रेन में उसका सहयात्री भी है, वो अकेला नहीं है। व्हेन द मॉस्किटो केम एंड सेट ऑन द राइटर्स नोज, जब मच्छर आया और राइटर की नाक पर बैठ गया, ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, तब राइटर को एहसास हुआ अपने फेलो ट्रेवलर का। व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन हिज नोज, द ऑथर फ्लिक्ड ऑफ द मॉस्किटो व्हेन इट केम एंड सेट ऑन हिज नोज। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इजी वर्ड हैं, आपको शायद समझ में आ भी रहे होंगे कि कितने आसानी से शब्दों के आंसर्स लिखे जा रहे हैं और दिए गए हैं। बस आप इन्हें ही हर बार डेली पढ़ते रहेंगे, आपको चीज़ें बिल्कुल रट जाएंगी। कह रहे व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। फिलहाल इंटरमीडिएट में आपको कुछ रटना नहीं होता है, याद नहीं करना होता है, बट अगर स्टोरीज आपने सुनी है तो स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं अगर आपका टेंथ स्ट्रांग है। और अगर आपका टेंथ स्ट्रांग नहीं है, अगर आप इंग्लिश में सोच कर लिख नहीं पाते हैं, तो ही आपको इंग्लिश याद करनी पड़ेगी क्वेश्चन आंसर, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर या ग्रामर में कुछ भी नहीं याद करना पड़ता है। आइए देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। राइटर के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो सबसे अच्छे गुण माने जाते हैं व्यक्तियों के। मर्सी एंड सिंपैथी आर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। दया और सहानुभूति ही नोबलेस्ट एट्रीब्यूट हैं व्यक्ति के। व्हाट वॉज द स्किलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल एंड हु वॉज द इन्फ्यूरिएटेड बुल। द मॉस्किटो वॉज स्किलफुल मेटाडोर एंड द ऑथर वॉज लाइक एन एंग्री बुल। What relationship did the author develop with his fellow traveler? किस प्रकार का रिलेशनशिप ऑथर डेवलप किया ऑथर ने अपने फेलो ट्रैवलर के साथ। तो द राइटर डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द मॉस्किटो। ही सेड दैट दे वर फेलो मॉर्टल्स इन द जर्नी ऑफ लाइफ। तो किस प्रकार का रिलेशनशिप डेवलप किया? फ्रेंडली रिलेशनशिप, क्योंकि शुरू में मारने को कह रहा था, बाद में फिर उसने अब राइटर ने अब मारने का विचार अपने मन से निकाल दिया और उसके लिए दया का भाव राइटर के मन में आ गया, इसलिए राइटर ने फिर उससे फ्रेंडली बिहेवियर शो किया। समझ में आ गई बात सबको? फटाफट से आइए अगला क्वेश्चन नोट करिए। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग एलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर, कि कौन कौन से एडवांटेज हैं अकेले यात्रा करने के। आप खुद सोचिए कि कौन कौन से एडवांटेज आप उठा सकते हैं, 1 मिनट सोच के बताइए। वही राइटर ने यहाँ पे बताया है कि वन कैन फील ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी वाइल बीइंग एलोन इन ए रेलवे कैरेज। वन कैन डांस, सिंग, ओपन द विंडोज़ एंड ले ऑन द कुशंस। मतलब क्या क्या कर सकते हैं आप? हिंदी आप लोगों को पता है इसकी कि नहीं पता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति, वन माने कोई भी, कैन फील द ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का भाव महसूस कर सकता है। लिबर्टी भी स्वतंत्रता होती है। वाइल बीइंग एलोन इन ए कैरेज, रेलवे कैरेज। यानी वन कैन डांस, कोई अकेले है रेलवे में तो डांस कर सकता है, गाना गा सकता है, खिड़कियों को कई बार खोल बंद कर सकता है और भाई गद्दियों पर लेट सकता है। और अगर भीड़ हुई ट्रेन में तो आप बार बार खिड़की को खोल के देखिएगा ज़रा क्या होता है, क्या होगा बताइए, है ना। कुछ लोग नहीं होते हैं जैसे विंडो के पास बैठ जाते हैं और पड़ोसी जो है बार बार पान खा के वहाँ थूकता रहता है, तो लड़ाई भी हो जाती है। या बार बार विंडो खोल बंद करते हो या लाइट बंद करते हो तो अगल बगल वाले रोकते हैं, डांटने लगते हैं। लेकिन जब आप अकेले हैं तो इन सब चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलता है। अच्छा, बहुत से बच्चों के पास एक क्वेरीज होगी बीच ऊपर, इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम। यहाँ बच्चों एक वर्ड आया था, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। दिस इज वर्ड मेटाडोर। सी, मेटाडोर। मेटाडोर का मीनिंग है ऐसा योद्धा जो सांड से लड़ता हो।
और यहाँ पर सांड यानी बुल राइटर को बोला गया है और मेटाडोर मच्छर को बोला गया है, क्योंकि वो राइटर जैसे सांड से लड़ने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे मेटाडोर का मतलब क्या होता है। अब एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले लेसन में हमने बताया था आपको, सेम वैसे ही है। आप इसको देख लीजिए और ये आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर दो जो है वो ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी से लेकर आई डू इट तक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा चेंज होगा। और एक्सप्लेनेशन नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है, द मिरेकल ऑफ लाइफ से लेकर द नाइट अगेन तक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है। और पहला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है लेसन नंबर 1 तो उसे जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन करने का तरीका और एक्सप्लेनेशन करने की ट्रिक्स भी बताई है। अब हम लोग बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स, द मिस्ट्री फिल इन द ब्लैंक्स में होगा। ऑफ द सडन डिसअपियरेंस ऑफ द बॉय वॉज सॉल्व्ड बाय द पुलिस। You do not appear to take any advice. Let us now walk dimension. You will face no hindrance in getting all these books from the library. This problem has more than one on equal term. The boy was punished because he behaved in an impudent manner. Impudent. This impudent means बदतमीजी का व्यवहार. This fellow is married and has children. Yet he leads the life of a vagrant. I became aware of him only when he sat by my side. There were many shirts in the suitcase. I tied all of them in turn. I do not know which of us got into the carriage first. कि कौन सबसे पहले मेरे रेलगाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किसने किया। गॉट इनटू का मतलब होता है, गेट इनटू का मतलब प्रवेश करना। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लिया। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ओके गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद। और सीखना बंद तो जीतना बंद। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।